जाति प्रथा काहे बनाई गई? इसीलिए ना कि पावर हम ब्राह्मणों के पास में रहे। ये मनुस्मृति को मानने वाले नालायकों ने जो झूठे शास्त्र लिख दिए हैं उसके चक्कर से आप बाहर निकलिए। और इसको ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाकर ये कहा था कि आज के बाद सब बराबर। यानी अगर आप जाति पर गर्व करते हो तो आप संविधान का अपमान कर रहे हो। 3, 2, 1। नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है जात पात। आखिर ये जात पात समाज में एकदम व्याप्त है। इसके आधार पे चाहे सामाजिक कार्य हुए या धार्मिक कार्य हुए, चुनाव हुआ, सभी चीज़ों में ये जात जरूर आ जाती है। मैं कई सारी वीडियो जाति पात के विरोध में बना चुका हूँ। 90% दोस्त मेरे एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो इस हिंदू धर्म को भी 4 वर्णों में बांटा गया। इन 4 वर्णों को भी हजारों टुकड़ों में बांट दिए गए। एक एक वर्ण के जो हजारों टुकड़े हुए हैं उसे हम जाति कहते हैं, जात पात। ये जाति क्यों मानते हैं लोग? क्या इसके बिना नहीं रहा जा सकता? हर एक शिक्षित व्यक्ति इस जाति का विरोध करता है। हर एक धार्मिक व्यक्ति इस जाति का विरोध करता है। चाहे वो कबीर, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हुए, जितने भी महापुरुष हुए, वो जातियों को इनकार करते हैं, जातियों को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन समाज में जातियों का इतना ज़्यादा बोलबाला है तो क्यों है? और ये जातियाँ कौन भर देता है दिमाग में, जबकि स्कूलों में इसका ज़्यादा महत्व नहीं होता है। लेकिन जैसे हम समाज में आते हैं वैसे देखा जाता है कि जाति का इतना ज़्यादा असर देखने को मिलने लगता है। आजकल के स्टूडेंट बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो अभी हाई स्कूल में, इंटर में गए हुए हैं, उनके भी स्टेटस पे, उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनके भी फेसबुक ग्रुप पे कोई निषाद बन रहा है तो कोई यादव बन रहा है, तो कोई गुप्ता बन रहा है, साहू बन रहा है। सभी युवा आज जातियों को पकड़ के बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए हैं? मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को भी बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने नौजवानों को एक बात बता रहा हूँ कि ये जाति जो है वो दिमाग में कैसे आती है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है उसे कुछ चाहिए बड़ा, उसे कुछ चाहिए ऊंचा। ऊंचा बनने का विचार जो है वो सबके अंदर प्रकट होता है। एक शानदार व्यक्तित्व बनाने का विचार ये सभी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है। ये एकदम नेचुरल है। आप देखे होंगे कोई भी जानवर का बच्चा जब सयाना होने लगता है तो कितना उछलता है, कितना कूदता है, कितना लड़ने को बेकरार रहता है। आप गाय के बछड़े को देख लो, चाहे बकरी के बच्चे को देख लो, चाहे किसी बंदर के बच्चे को देख लो, तो एक स्वभाव होता है, खून तेजी से दौड़ता है, तो हार्मोन्स पूरे बॉडी के अंदर, पूरे अंग अंग में जाते हैं, तो यही ख्याल आता है कि क्या करें। तो आजकल के नौजवानों को किसी को उस तरह का शिक्षा नहीं दी जा रही है, उस तरह का माहौल नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आसपास देखते हैं कि हम किस पे खड़े होकर अपने आप को प्रकट करें। ऊंचाइयों पे खड़े होकर अपने आप को प्रकट करने का जो विचार है वो कुछ मिलता नहीं नौजवानों को। जब कुछ नहीं मिलता तो एक चीज़ तो मिल ही जाती है कि चलो हम गुप्ता हैं, चलो हम साहू हैं, चलो हम पासवान हैं, चलो हम यादव हैं, निषाद हैं। जो जातियों को 1000 टुकड़ों में बांटा गया है उसमें तो एक टुकड़ा मेरे पास तो मिला हुआ है, एक नाम तो मिला हुआ है गुप्ता का या साहू का, एक जातियों का टैग तो मिला हुआ है माथे पर, ये जन्म से मिला हुआ है। तब तो हम आसपास अपने आप को देखते हैं और कुछ नहीं मिलता, उन्हें तो एक जाति मिलती है। तो कहते हैं चलो यार इसी के ऊपर खड़े होकर चिल्ला लेते हैं, अपने आप को दर्शा लेते हैं। तो नौजवान यहाँ भटक गए हैं। नौजवानों की गलती नहीं है, शिक्षा की गलती है। शिक्षा हमारे देश को प्रॉपर दिया नहीं जा रहा है। तो नौजवान जो आज के जनरेशन आ रहा है वो किस पे खड़ा होकर अपने आप को दर्शाए? तो जातियों पे खड़ा होकर दर्शाने लगता है। और जब बच्चा बचपन से ही जातियों पे खड़े होकर अगर गर्व महसूस करने लगता है, समाज से लड़ने लगता है, दूसरी जातियों को छोटी जाति, अपने जातियों को बड़ी जाति घोषित करने लगता है, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो बचपन का छाप नहीं जाता है, वो बचपन की यादें जुड़ी रहती हैं, वो बचपन की जो गलतियां होती हैं उसे सही करने का विचार दिमाग में बैठा ही रहता है। तब हम छोड़ नहीं पाते जाति को। बड़े होने के बाद भी वो जातियां हमारे दिमाग में छपी की छपी रह जाती हैं
उसी पे हम वोट करते हैं, उसी पे हम सारी चीज़ें मैनेज करना शुरू कर देते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये जात के पचेड़े से बाहर निकलिए, क्योंकि ये रोकता है दिमाग को। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि जात पात को मानने वाले एक प्रकार से शुतुरमुर्ग जैसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग खतरा देखता है तो सर को अपने धंसा लेता है, तो इससे खतरा खत्म नहीं होता। तो ये जाति पाति जो है, ये टैग हमें दिया गया है, हम समझने का प्रयास करें। हम इंसान हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं है कि कोई आया पोथी पत्रा लेके और हमको बोल दिया कि देखो तुम 4 कैटेगरी के इसमें से इसमें ये कैटेगरी में आते हो, क्योंकि तुम्हारे दादा ने ये काम किया था, बाप ने ये किया था। उस तरह से पहले से जो चला रहा है वही चिपका देता है। तो हम प्रोडक्ट नहीं हैं, हम सामान नहीं हैं, हम इंसान हैं, हम स्वच्छंद हैं। हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है, जाति धर्म इन चीज़ों से उठ के हमें अपनी दिमाग को ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो इसलिए जात पात को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और इस पर गर्व करना एक मूर्खता है, एक नादानी है। जब तक आप इस नादानी जाति पात की नादानी से नहीं आगे बढ़ोगे, तब धर्म से ऊपर कैसे जाओगे, राष्ट्र से ऊपर कैसे जाओगे, इंसान तक कैसे पहुंचोगे, आत्मा तक कैसे पहुंचोगे, आध्यात्मिकता कैसे आएगी, मानवता कैसे संसार में फैलेगी। जातियों की कैटेगरी में बैठे रहोगे तो ये मूर्ख बनाया गया है। इस मूर्खता को आप अपने सर पे लेके ढो रहे हो। ये जाति पाति जो है वो मनुस्मृति से निकल के आप तक पहुंची है। थोड़े रूप में मनुस्मृति आपके दिमाग पे लागू की गई है ताकि आपको हल्का लगे, आप उसके हिसाब से चलते रहो। आप मनुस्मृति का विरोध करते रहो लेकिन जातियों का गर्व करते रहो। ये तो दोगलापन हुआ। अपने जाति का इतिहास निकाल के लाते हो, अपनी जातियों का पूरा महिमा मंडल करते हो, अपनी जातियों के राजाओं को आप महत्वपूर्ण बताते हो। हमारे ही जाति का ये किला है, हमारे ही जाति के राजा का ये साम्राज्य था। तो यानी आप मनुस्मृति को लेकर ढो रहे हो, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जला दिया था। अगर आप संविधान पे जाओगे तो जातियों से दूर होना पड़ेगा। यानी अगर आप जाति पर गर्व करते हो तो आप संविधान का अपमान कर रहे हो, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हो। आप इससे दूर हटिए, क्योंकि ये जाति पाति भेदभाव ये मनुस्मृति की देन है भारत के ऊपर, और इसको ही बाबा साहब अंबेडकर ने जलाकर ये कहा था कि आज के बाद सब बराबर, आज के बाद संविधान का कानून चलेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप एक भूल करते हो, आप एक नादानी करते हो। ये नादानी आने वाले जनरेशन के लिए नुकसानदायक है। अगर हम इस भूल से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम मनुस्मृति के भक्त हुए, संविधान के दुश्मन हुए, देश के गद्दार हुए। ये देश के साथ गद्दारी हमें नहीं करनी है। हमें जाति पाति धर्म से बाहर निकलना है। अगर नहीं बाहर निकल पा रहे हो तो इस पे गर्व करना बंद करो, इसके इतिहास पे मत जाओ, इसको छोड़ दो यहीं के यहीं। मैं किसी जाति को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये छोड़ दो। चलो इससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, थोड़ा सा दिमाग का स्तर एक लेवल ऊपर करो, देशभक्ति पे आ जाओ, देश प्रेम पे आ जाओ। उससे भी ऊपर उठना है एक लेवल तो आप विश्व के स्तर पे आ जाओ, और उससे भी ऊपर उठना है तो आप आध्यात्म पे आ जाओ। तो अपना लेवल ऊंचा करो। ये जाति का जो लेवल है ये नादानी का लेवल है, ये मूर्खता का लेवल है। आप इस जाति पाति के पचेड़े से बाहर निकल के देश की बात कर लो। जब तक जातियों में फंसे रहोगे तब तक मनुस्मृति में फंसे ही रहोगे आप, तब तक इन पाखंडियों के चंगुल से बच नहीं सकते आप। अगर जात पात इतना महत्वपूर्ण होता तो संविधान में, धर्मों में इन सब की एकदम व्याख्या होती। ये मनुस्मृति को मानने वाले नालायकों ने जो झूठे शास्त्र लिख दिए हैं उसके चक्कर से आप बाहर निकलिए। जातियों को छोड़कर विकास की बात करिए, समाज के विकास की बात करिए। ये नादानी छोड़ दीजिए। अब मैं जाति पात से ऊपर उठ गया हूँ, धर्म से ऊपर उठ गया हूँ। अब मैं देश हित की, समाज हित की बात करता हूँ, विश्व बंधुत्व की बात करता हूँ। अब मुझे मानव की चिंता है, अब मुझे साहू समाज की चिंता नहीं है, अब मुझे हिंदू समाज की चिंता नहीं है, अब मुझे इंसान की चिंता है, अब मुझे विश्व की चिंता है।
अब मुझे अपने देश की चिंता है, अब मुझे गरीबी की चिंता है कि गरीब ना कोई रहे, अब मुझे मानव मन की चिंता है, दुख की तरफ ना जाए मानव मन, अब सुख की तरफ बढ़े। अब संसार में पर्याप्त मात्रा में चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, आधुनिक जमाना आ गया है। अब मैं जातियों को लेकर नहीं ढो सकता। जाति पाति एक कचरा है, कीचड़ है, इसको मैं लेके नहीं ढो सकता। इस कीचड़ में मैं फूल नहीं डाल सकता, इस कीचड़ में मैं सुगंध नहीं डालूंगा, इस कीचड़ की तारीफ नहीं करूंगा। ये जात पात का जो कीचड़ है, इस कीचड़ से लोगों को बचाने का प्रयास करूंगा। हाँ, समाज इतना ज़्यादा इससे बंधा हुआ है कि आज भी शादी ब्याह करने के लिए इन जातियों का इस्तेमाल करता है। चलो करने दो, आपको तो शिक्षा का इस्तेमाल करना है, आपको तो उस योग की कन्या चाहिए या वर चाहिए जो शिक्षित हो, जिसके अंदर वो गुण हो कि वो अपना भी ध्यान रखे, आपका भी ध्यान रखे। वो घिसी पिटाई परंपरा से आप ऊपर उठो, जिस परंपरा में लोग बचपन में ही सूप में ही शादी कर देते थे, फिर उसके बाद 10 साल में शादियां करने लगे, फिर 15 साल में शादियां करने लगे। मेरी शादी 17 साल की उम्र में हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी बच्चों को हम सूप में ले जाकर शादी कर दें। और अब आधुनिक ज़माने में हमें इन चीज़ों से ऊपर उठकर शिक्षा को महत्व देना है, व्यवस्था को महत्व देना है, अपने आप को महत्व देना है। ये कुंठित परंपराओं को छोड़ देना है। ये जाति की एक परंपरा है और ये कुंठित परंपरा है। इसको आज भी नेता लोग इस्तेमाल करते हैं, जो समाज का शोषण करते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग आपको उस जात से संबोधित करते हैं और वही जाति आपको लगता है कि मेरी जाति है। नहीं, ये आपकी जाति नहीं है, वो एक टैग है, आपके ऊपर वो चिपकाया गया है, ज़बरदस्ती थोपा गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बुरी अगर लग रही हो तो आप हमको माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।